इस समय हम कांग्रेस के कार्यालय में हैं। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है कांग्रेस के द्वारा भी किया गया, बैरिकेड्स पुलिस के द्वारा लगाए गए थे, कैट वायर्स का इस्तेमाल भी किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन आज से लगभग 3-4 महीने पहले डेली वेजर्स के लिए किया था, और वो इतना जबरदस्त प्रदर्शन था कि पुलिस को भागना पड़ा था, गाड़ियां मंगवानी पड़ी थी, तब जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ आए थे। पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क को और अन्य देशों को भी हिला के रख दिया। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो कुछ क्षण में होने वाली है, और अमरनाथ यात्रा के लिए जो सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है वो जबरदस्त तरीके से होता है। हालांकि लोकल्स के द्वारा ये बात की जा रही है कि 2000 से ज्यादा लोग पहलगाम में थे। ये तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से राम मंदिर का रास्ता बंद रहा, और अगर ये लोग भी वहां पर होते तो अनकरीब 5 से 10,000 लोग पहलगाम में होते। जब हमने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहां पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए ताराचंद जी है। सर, हमने जब सवाल किया भारतीय जनता पार्टी से कि आपकी वहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, आर्मी होनी चाहिए थी, इतनी बड़ा इंतजाम होना चाहिए था क्योंकि अमरनाथ यात्रा वहां से निकलने वाली है, तो वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान को कड़ा जवाब वाली बात तो आपने भी की प्रदर्शन में, एक जबरदस्त बहुमत के साथ लोग आपके साथ यहाँ पर जुड़े और प्रदर्शन किया। जो कल पहलगाम में हुआ वो उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, हमारे रियासत की बदकिस्मती है, पिछले 25-30 वर्षों से हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और हमने प्रॉक्सी वार लड़ी जी। काफी हजारों में नुकसान सिविलियन का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, टूरिस्ट का हुआ, और आज आस्ता आस्ता हमें उम्मीद हो रही थी पिछले 15 वर्षों से, 12 वर्षों से, कि हम शांति की ओर, अमन की ओर जा रहे हैं। हमारा जो लोकल जोश था, जो मिलिटेंसी की तरफ गया था, वो आस्ता आस्ता वापस आ रहा था, रोजगार की तरफ बढ़ रहा था, बिजनेस की तरफ बढ़ रहा था, रोजगार मांगने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सडन जो इंसिडेंट है, इतने बड़े इंपॉर्टेंट एरिया में, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे वो सोनामर्ग हो, चाहे वो पत्नीटॉप का एरिया हो, माता वैष्णो देवी का एरिया हो, चाहे वो अमरनाथ जी का एरिया हो, ये हाई सिक्योरिटी जोन में आते हैं। अब इतने देर तक वहां फायरिंग चलती रही, खून खराबा होता रहा, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अब हमारे पास तो सरकारी तंत्र है नहीं बिल्कुल कि हम इस पे टिप्पणी कर सकें कि कहाँ लैप्स रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार है, कि मीडिया बता रहा है कि पूछ पूछ के गोली मारी जा रही है, आपका नाम क्या है, आपका मजहब क्या है, लेकिन वहां गोली चलती रही इतने देर तक, वहां क्रॉस फायरिंग क्यों नहीं हुई, काउंटर क्यों नहीं हुआ? तो मैं जो समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में हम ये सवाल नहीं पूछेंगे। इस मुश्किल की घड़ी में हम कोई सियासी रोटियां सेकने की कोशिश नहीं करेंगे। इस मुश्किल की घड़ी में हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। कौन इसके लिए जिम्मेवार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी, हमारे जम्मू कश्मीर का अवाम उन लोगों के साथ खड़ा है। हमें हमदर्दी है उन टूरिस्ट के साथ जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जिनकी जानें जहां गई हैं। हम पूरे हिंदुस्तान के अवाम के साथ अपनी हमदर्दी रखते हैं कि आप हमेशा जम्मू कश्मीर को अपना सरताज समझते रहे, जहां एज टूरिस्ट आते रहे। हमारी कोई और इंडस्ट्री नहीं थी टूरिज्म के अलावा, उसको आपने हमेशा बढ़ावा दिया। हम शर्मसार हैं कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाए, लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपको ये सलाह देते हैं कि ये चीजें हम लड़ते आए हैं, इसका हम मुकाबला करेंगे, आपको डरना नहीं है।
जम्मू कश्मीर के लोग सेकुलर लोग हैं। जम्मू कश्मीर देवी देवताओं और पीर पैगंबरों की भूमि है। ये चंद अनासर हैं जो जहां दहशत फैलाने की पहले भी जिन्होंने कोशिश की, आज भी कर रहे हैं। हम इसका डट के मुकाबला करेंगे और उनको डरना नहीं है। वो पहले की तरह आने वाले समय में भी, जब ये सारा मसला ठीक हो जाता है, इन लोगों का पता चल जाता है, वो आने वाले समय में भी माता वैष्णो देवी, श्री अमरनाथ जी और दूसरे जो लोग एज टूरिस्ट पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग, पत्नी टॉप, दूसरे एरियो में आते थे, उनको आते रहना चाहिए। लेकिन आखिर में मैं फिर यही कहूंगा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उन्होंने सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर का अवाम जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और देश के साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साफ तौर पर ताराचंद जी का कहना यह है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, हमने इस पे पॉलिटिकल टिप्पणियां नहीं करनी है, ना ही हमने कोई पॉलिटिक्स करनी है। यही बातें जो हैं ये शायद आने वाले वक्त में काम आएगी, क्योंकि अगर हम मौत पर भी पॉलिटिक्स करने लगे तो शायद फिर हम इंसान कहलाए नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको बहु एक्सप्रेस पर दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा भयानक है, और कश्मीर घाटी पर जिस तरीके सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर यह कहा गया था कि क्या आप हिंदू हो या मुसलमान, उस मौत के मंजर में एक नाम सैदुल हसन का भी है। उसे भी ये पूछा गया था कि आप तुम हिंदू हो या मुसलमान, और जब उसने कहा मेरा नाम सैदुल हसन है तो उसे भी शूट कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू।